नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के परिजन सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण तरीके से उठाई सुरक्षित वापसी की मांग। जम्मू कश्मीर में 5% महंगी होगी अब शराब, सरकार के खजाने में जाएंगे सीधे 1600 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों में बारिश बर्फबारी के आसार, वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे भी अब खुला। और जम्मू में सफाई कर्मचारियों का निगम प्रशासन को अल्टीमेटम, कहा मांगे न पूरी होने पर 15 मार्च से जाएंगे हड़ताल पर। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले के बाद वहां फंसे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए अभिभावकों ने जम्मू में अपने बच्चों को सुरक्षित वापसी का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। वहीं बुधवार यानी कि आज सुबह जम्मू के प्रदर्शनी मैदान के निकट एकत्रित हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखते हुए मांग की कि केंद्र सरकार उनके बच्चों को जल्द से जल्द देश वापस लाए। परिजनों ने यूक्रेन के हालात का हवाला देते हुए कहा कि बच्चे इस समय बुरी हालत में फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने का सामान तक नहीं है। ऐसे हालात में देरी करना उनकी सुरक्षा के साथ समझौता करना जैसा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वहां फंसे विद्यार्थी जो भी हैं भारतीय के, तुरंत अपने देश वापस लाने की उनको व्यवस्था करें। और पोलैंड में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, खाने पीने की दिक्कत है। हमारा परिवार रात दिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बेटे समेत सभी देशवासी जो वहां पर फंसे हुए हैं सुरक्षित भारत पहुंच जाए। 18,000 students stranded there. So I appeal to Government of India to please take immediate action and bring the children back. सर, आपने कोई उच्च अधिकारी से बात हुई है? किसी उच्च अधिकारी एम्बेसी में या कहीं आपकी बात हो? नहीं, एम्बेसी मैंने फ़ोन किया था पहले दिन, एम्बेसी यूक्रेन में, वो कह रहे हम कर रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पर आरएसएस का ऑफिस है वहाँ भी फ़ोन किया था, वो भी कह रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़ोन कर रहा हूँ इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर कोई उठा ही नहीं रहा। अब पता नहीं वहाँ बंद होगी एम्बेसी, क्या हो गया है। बच्चों से लास्ट अभी घंटा पहले बात हुई बच्चे से, वो कह रहे हैं बस वो दे आर प्रे टू गॉड कि हम किसी तरह सर्वाइव कर जाएं। उनके पास राशन नहीं है खाने के लिए, वो तब खाते हैं जब एक टाइम का खाते हैं, बड़ी मुश्किल से तो गुजारा कर रहे हैं। कि बच्चों को मारपीट कर रही है तो नहीं, वो अभी वो जो वहाँ जा रहे हैं बॉर्डर पे, वो उनको मारपीट हो रही है। वो अभी मुझे परफेक्ट खबर नहीं पता, लेकिन अभी जो हमारे पास न्यूज़ है ये जी। जम्मू कश्मीर में 5% शराब अब महंगी होगी। नई आबकारी नीति प्रदेश सरकार को मालामाल करेगी। शराब की 50 से ज्यादा नई दुकानें खुलने के साथ यहां सरकार नीलामी से करोड़ों कमाएगी। वहीं शराब की बिक्री पर 15% मुनाफा भी कमाएगी। पिछले साल की तुलना में ये मुनाफा 5% बढ़ा है। शराब के दाम MRP पर 5% बढ़ जाएंगे। आगामी वित्त वर्ष के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू हो जाएगी और 7 मार्च से इसका पंजीकरण होगा। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की भी अगले 24 घंटे में संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार आमतौर पर बहुत हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे की अगर बात करें तो 270 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर फिलहाल दोनों ओर से छोटे वाहनों की आवाजाही जारी है। वहीं आज दोपहर 1 बजे के बाद बड़े वाहनों को जम्मू से श्रीनगर के लिए छोड़ा गया। ट्रैफिक विभाग जो है इस समय स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। अगर मौसम खराब और ज्यादा होता है और बारिश होती है तो हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ सकता है। जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने 15 मार्च को हड़ताल रखने की घोषणा करते हुए 9 मार्च से विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। 15 मार्च तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इसके बाद शहर में गंदगी के ढेर लग जाएंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे घोषणा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार को कई बार मांगों संबंधी जो है अपनी विज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और कई बार अधिकारियों से बैठकें भी हुई हैं। सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने
के सिर्फ आश्वासन ही अभी तक मिले हैं, लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें अब मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है और फिर भी हम सरकार को 15 मार्च तक का ही समय दे रहे हैं। इससे पहले 9, 11 और 14 मार्च को विरोध प्रदर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद 15 मार्च को एक दिवसीय हड़ताल रखी जाएगी। 15 मार्च शाम को अगली रणनीति तय की जाएगी। यूक्रेन में जंग इस समय जारी है और वहीं बीच में लगातार जो छात्र हैं देश लौट रहे हैं। वापस आने वाले भारतीय छात्रों का यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स का कहना है कि वहां बॉर्डर पर उन्हें मिर्च स्प्रे और थप्पड़ धक्का मुक्की का लगातार सामना करना पड़ रहा है। पेरेंट्स अभिभावक जो है लगातार परेशान हैं और मीडिया से वे अपील कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं और यही पेरेंट्स का कहना है कि मजबूरी में हमें अपने दिल के टुकड़े को बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। अभिभावकों ने लगातार सरकार से मांग करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत में अपने देश में बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं एक छात्र ने बताया कि उसके सामने ही ब्लास्ट हुआ, हमने 3-3 घंटे सामान लेने में लगे हैं और बॉर्डर पर पहुंचने में 2 दिन लगे हैं और 12 किलोमीटर जो है लगातार वे पैदल अपनी यात्राएं कर रहे हैं। बच्चे लगातार परेशान हैं और वे अपील कर रहे हैं उनके अभिभावक की जो और बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत में वापस लाया जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्हें राहत की सांस मिल पाए। परगवाल बटालियन ने चिनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन के तत्वाधान में महिलाओं के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया, जिसके दौरान उन्हें आवश्यक सुविधाएं दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 19 जरूरतमंद महिलाओं को सुविधा प्रदान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिग्गजों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कर्नल नवीन शर्मा, डिप्टी कमांडर चिनाब ब्रिगेड, ने सभी दिग्गजों व वीर नारियों और विधवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि हमें अपनी वीर नारियों पर गर्व है और उनकी भलाई के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वे हमेशा ही तैयार है। आज जो हमारी इधर लोकेटिंग यूनिट है और 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर साहब आए थे, सीओ साहब आए थे हमारी यूनिट के, और वही साहब एसएम साहब आए थे। इन सब ने जो है आर्मी की तरफ से हमारे जो विडो नारी है या वीर नारी है, जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन जिनकी डेथ हो जाती है, उनको सम्मानित किया। उनके बच्चों को सम्मानित किया, जो 10,000 मिलता है डेथ के बाद वो दिया गया। और बाकी जो विडो आई हैं या वीर नारी आई हैं, उन सबको बच्चों ने सम्मानित किया और उनको जो है गिफ्ट दिए। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए चिनाब ब्रिगेड पर, 19 ब्रिगेड के लिए और हमारी जो लोकेटिव यूनिट है उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे को हर टाइम टू टाइम जो है याद करते रहते हैं और हमारे प्रति बहुत स्नेह है। जैसे अभी मान लो हम भी किसी कम नहीं हैं, अगर जैसे यूक्रेन और उधर चल रहा है रूस का, अगर कोई विपदा आ जाए, मैं वादा करता हूँ आर्मी के साथ कि हमारे जो रिटायर फौजी हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें पूरी ट्रेनिंग है, बेशक हम घर हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे दिल को यह हम डट कर इनकी मदद करेंगे। और पहले करते हैं, करगिल ऑपरेशन के दौरान भी हमने मदद की है यूनिटों की, और उसके बाद इधर पुल पे आ गया था उसमें मदद की है हमारे जवानों ने। हम ऑलरेडी तैयार हैं और मेरी सीओ साहब से बात हुई है कि कभी हमारी ज़रूरत पड़े हम तैयार हैं, हमारे नौजवान तैयार हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं थैंक्स बोलता हूँ 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर साहब को। और नौशहरा में भारतीय सेना द्वारा नायब सब लेखराज वीआरसी और राइफलमैन कुलवंत राज वहीं एसएम सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों में लड़ रहे ऑपरेशन मेघदूत सन 1947 बहादुर की स्मृति में संबंधित युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि समारोह का एक आयोजन किया गया। नौशहरा तहसील के उनके पैतृक सीमावर्ती गांव दब्बड़ पोथा में बनाया गया है। इस मौके पर परिवार के सदस्यों स्थानीय लोग उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम बलिदान देने और नियमित आधार पर युद्ध स्मारकों को बनाए रखने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना के प्रयासों की प्रति जो है सराहना व्यक्त की। सिस्टन ग्रेनेडियर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पब्लिक उनके सीओ साहब, जो मेजर साहब यहाँ पे आके उन्होंने वीर चक्रा लेखराज जी, जो कि सचिन के बीच में 23 सितंबर 87 को पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, और आज उनको यहाँ पे 35 साल हो गए यहाँ पे उनकी डेथ हुए। कुलवंत चौक में कुलवंत राज जी वो भी ग्लेशियर में शहीद हुए थे, वहाँ पे भी सिस्टम ग्रेनेडियर ने आकर बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि दी। मैं ग्रेनेडियर के सीओ साहब प्लस मेजर साहब, जेसीओ, ऑल आर्मी अदर रैंक को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज दिन तक आके हमारे वीर चक्रों, वीर शहीदों को आके यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं, और साथ साथ में हमारे जो एक्स सर्विसमैन को उनको जागरूकता देते हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज जम्मू में जारी वार्षिक विंटर कैंप के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज की एनएसएस यूनिट के सदस्यों ने रक्तदान करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाया। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि रक्तदान शिविर में काफी संख्या में विद्यार्थियों ने रक्तदान करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। ये हमारे कॉलेज के जो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, तो ये 23 से हमारा एक 1 वीक का विंटर कैंप चल रहा है 25 से, तो जिसमें स्टूडेंट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्होंने प्लान आउट की हुई हैं। क्लीनलीनेस ड्राइव है, विलेज जो अडॉप्टेड विलेज है जक, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर पब्लिक को अवेयर किया है क्लीनलीनेस के बारे में, बाकी और जो है उनको हाइजीन के बारे में, कोड SOPs उसको प्रोटोकॉल के बारे में। तो उसी 1 वीक जो हमारा एनएसएस कैंप है उसी की आज जो है ब्लड डोनेशन डे जो है उसको हम हमारे 37 वॉलंटियर्स जो हमारे पास आज डोनेट कर रहे हैं ब्लड। अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड जो हैं, तो हमने रेड क्रॉस जो है उनसे कांटेक्ट किया है, उनकी वैन यहाँ पर आ गई है। तो ये सभी वॉलंटियर जो है, और ब्लड डोनेट करना जो है सबसे बड़ा एक किसी भी इंसान के लिए, हमारे यहाँ पर इतने डेली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिस और बहुत सी कैजुअलिटीज़ इसलिए हो जाती हैं कि टाइमली उनको ब्लड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हो जाता है। तो ये वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स के वो इतना नोबल मिशन में जो है इसको हमारा सहयोग कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे प्रदेश जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि उनको जल्द ही वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है और केंद्र के कुछ मंत्री पड़ोसी देशों में भी विद्यार्थियों को सुरक्षित लाने के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भारत की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचती वे सुरक्षित स्थान पर रहें। तो कोई नहीं, आपके पापा और वो सब मेरे टच में हैं, किसी भी बात की जरूरत होगी पुत्र ये मेरा नंबर है, घबराना नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी से भी बात की है और हमारे 4 मिनिस्टर पोलैंड, हंगरी और अलग अलग हम देशों में भेज रहे हैं। और आप घबराना नहीं, किसी सूरत में नहीं घबराना आप, हम आपके साथ हैं, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। किसी भी किस्म की जरूरत होगी आप हमें कॉल करें प्लीज, हैं जी जरूर। ये मेरा नंबर है, किसी भी किस्म की जरूरत अगर आपको पड़ती है वहां, चाहे कीव में, चाहे खरकीव में, यूक्रेन में या हंगरी, पोलैंड में, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है आप मुझे फोन करें। जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, उन सबको ये मेरा नंबर फ्लैश आउट करो जो आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर शिवसेना ने केंद्र सरकार से मांग की कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कारागार कदम जल्द ही उठाने की जरूरत है। शिवसेना के राज्य अध्यक्ष मुनीष साहनी ने कहा कि आज भी काफी संख्या में भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को कारागार कदम उठाने चाहिए। यूक्रेन और रूस के अंदर इस समय भीषण युद्ध चल रहा है। पिछले 8 दिनों से लगातार वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हमारे जो भारतीय हैं वहाँ पर लगातार वहाँ पर दयनीय स्थिति के अंदर हैं, भारत आने के इंतज़ार के अंदर हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन है उनकी मदद वहाँ पर उनको पहुँचाने, उनकी भारतीय वापसी को जल्द से जल्द तत्काल तौर पर यहाँ पर उनकी भारत वापसी को सुनिश्चित बनाने की मांग को लेकर है। देखिए 20,000 के करीब वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मदद जरूर पहुँचा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको मदद पहुँचाने में भी देरी हुई है। अब जो इस समय उनको जो मदद मिल रही है, जो वहाँ से हमें जानकारियाँ मिल रही है, वो मदद मिल रही है जो पोलैंड सीमा पर आ चुके हैं, जो यूक्रेन की सीमा पर आ चुके हैं। अभी भी हज़ारों की तादाद में भारतीय हैं जो वहाँ पर बंकरों के अंदर जिन्होंने शरण ले रखी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि वहां पर जो बंकर के अंदर जिन्होंने शरण ले रखी है उनको भी मदद पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द भारतीयों की जो है सुरक्षित वापसी यहां पर करवाई जाए। देखिए 20,000 के करीब वहां पर आज भी भारतीय हैं। हाल ही के अंदर गत दिवस जो एक भारतीयों को गोली लगकर उसकी जान भी वो अपनी गंवा चुके हैं, उसके बाद भारतीयों के अंदर वहां पर दहशत का माहौल है। वहीं उनके जो सगे संबंधी हिंदुस्तान के अंदर हैं वो भी अपने लाडले के इंतजार के अंदर दुआएं कर रहे हैं। तो उन सब दुआओं का ध्यान रखते हुए, तमाम हिंदुस्तानियों की मांगों का ध्यान रखते हुए
प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न सिख संगठनों के सदस्यों ने सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के बैनर तले मांगों को लेकर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास धरना दिया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों की लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों के साथ लगातार भेदभाव होता आ रहा है और उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा मांग करते हुए कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को राहत की सांस मिल पाए। आज का धरना जो आज हमने अपने सिख फ्रंट के बैनर के नीचे बुलाया था, वो एक सभी सिख ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं हमारे जम्मू में, उन सबको इनवाइट किया। उनके सब डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये कोई आम धरना नहीं है कि हमने पब्लिक को इनवाइट किया हो तो वो आए। ये सब डेलीगेट्स हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। हम सभी इकट्ठे होकर हम इस फाइट में आए कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रही है इस JK UT में, उसके साथ उसके अगेंस्ट लड़ा जाए। तो हमारी डिमांडें जो आपको पहले हमने बताई है, सभी डिमांडें बड़ी जेन्युइन डिमांडें हैं, लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रही कि जो ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन हमें ये फील हो रहा है कि डेलिबरेटली इन डिमांड्स पर कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसलिए ये एक टोकन धरना है, फर्स्ट धरना है, ये स्टार्ट ऑफ द एजिटेशन है और ये हम ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे, सभी विलेजेस में जाएंगे, सभी टाउन्स में जाएंगे, वहाँ पर कमेटियाँ बनाएंगे, वहाँ से स्ट्रीट्स पर लोग बाहर निकलेंगे। फिर गवर्नमेंट का ये पता चलेगा कि ये नहीं भाई, ये हमने गलती की है। डिमांड्स जैसे पिछले साल लैंग्वेजेस का जो बिल निकाला गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JK UT, उसमें पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जम्मू में एटलीस्ट पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है, डोगरी कम बोली जाती है, लेकिन इस लैंग्वेज को क्यों बाहर निकाला गया, इसका भी एक ही आदमी जिम्मेवार है जो हम समझते हैं, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सेंटर में मिनिस्टर हैं। उन्होंने वहाँ पर पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि जी ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ जम्मू में 2% लोग बोलते हैं, जबकि यहाँ पर 40% से ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं और उस लैंग्वेज को बाहर निकाला गया। नेचुरली हमें ये फील होगा कि ये हमारे साथ एक अनदर डिस्क्रिमिनेशन ऐड हो गई है। उससे पहले सिख माइनॉरिटी कमीशन प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसानों को आधुनिक खेतों के बारे में जागरूक करने के मकसद से शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय चट्ठा जम्मू की तरफ से एक 5 दिवसीय किसान मेले का आयोजन करने जा रहा है। इस बात की जानकारी फिर कृषि कश्मीर विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर JP शर्मा ने जम्मू प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि से जुड़े सभी विभाग अपने स्टॉल लगाकर किसानों को आधुनिक खेतों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के बारे में भी लगातार जागरूक करेंगे। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे इस मेले में पहुंचकर इस मेले का लाभ जरूर उठाएं। इस जो मेला हो रहा है 7 से 11 मार्च तक जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू है, उसका मेन आशय ये है कि किसानों को हम जो है जागृति पैदा कर सकें कि किस तरह से हमारी प्राकृतिक खेती को वो अपनाएं और किस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनाएं, उसका एक सामंजस्य बनाएं। ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये कोई कंप्यूटर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इनको कैसे हम अपना के किसान भाई अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं, अपने हेल्थ को बचा सकते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं उसको ढंग का कर सकते हैं, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे इनपुट यूज इफिशिएंसी, चाहे पानी है चाहे फर्टिलाइज़र है, जैसे उसमें 32% है, 70% के करीब वेस्ट चला जाता है केमिकल, तो उनको बचाने के लिए क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, किस तरह से उनको बढ़ाया जा सकता है उनकी यूज इफिशिएंसी को, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और किसान भाइयों को ऐसे मेलों से अपेक्षा होती है, जैसे ये मेला अभी मार्च में हो रहा है, तो मई जून में लोग जो है अपना ये ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मेनली इसकी धान की है, चावल की, तो उसका जो हमारी वैरायटीज़ डेवलप की हैं उनका बीज मिलेगा। और जो लोग प्लांटिंग मटेरियल चाहते हैं विभिन्न फसलों के, फूलों के, सब्जियों के, भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा इकाई की तरफ से आगामी 6 मार्च को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य प्रधान ब्रह्मज्योति सती ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार ओबीसी समाज की भलाई तथा बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान मोर्चा के अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी हमारा हक जो है वो देने जा रही है। मैं सभी समाज को, ओबीसी समाज को अपील करूंगा कि 6 तारीख जो हमने यहाँ पर
अपनी कन्वेंशन रखी है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो दूसरी पार्टियां थी, जो 70 साल जिन्होंने आपका खून चूसा है, उससे छुटकारा मिले और अपना जो हमें हक मिलने वाला है, जिसकी तैयारी जो पूरी हमारी सरकार ने की हुई है, ओबीसी मोर्चा की तरफ से मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जिस तरीके के साथ चल रही है, उसी का हिस्सा आप भी बने, ताकि आपको भी पता चले कि भारतीय जनता पार्टी किस मिशन से काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की इस ओबीसी मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग है, और ये आज से नहीं, पिछले 70 सालों से इसके साथ भेदभाव होता आ रहा है। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू में एनसी की गवर्नमेंट हो, चाहे पीडीपी की भी हो, आज तक इन्होंने हमेशा ओबीसी समाज के साथ भेदभाव ही रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर में लोगों की सुरक्षा करने हेतु गठित गांव सुरक्षा समिति का पुनर्गठन होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जम्मू कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और उनके समक्ष कई मांगों को रखा गया, जिस पर अधिकतर मुद्दों को हल करवाने पर अपनी उन्होंने बात कही है। नोमेड्स को, ये जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं, इनको मार दिया गया था। 2001 में ही एक बार 8 लोगों को मार दिया गया था। काफी डीडीसी वीडीसीज को अनआर्म्ड किया था आतंकवादियों ने, तो वो बहुत ज्यादा अभी अनपेड हैं। उनका भी इश्यू हमने गृह मंत्रालय में रखा है, वो भी उस पर संज्ञान ले रहे हैं और विचाराधीन अभी विभाग में। इसके अलावा हमने अत्याधुनिक हथियार की भी मांग की। जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया की परिस्थितियां बनी हुई है, अत्याधुनिक हथियार दिया जाए, एक रेगुलर फोर्स के नाते ये काम करे ग्राउंड पे, ताकि पाकिस्तान में पनपे उनके इरादों को हम विफल कर पाए। इस प्रकार की योजना को एक कंक्लूजन पे कल लाया गया। आज पूरी उम्मीद है कि आज दोपहर तक वो ऑर्डर भी निकलेगा और जो इश्यूज अभी पेंडिंग है, जैसे अनपेड का इशू मैंने बोला, जैसे सैलरी एनहांसमेंट का बढ़ाने का इशू, वो भी आगे चलते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय गृह मंत्री जी पे, आदरणीय मोदी जी पे। मैं अंततः सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हमारे, इनका धन्यवाद करूंगा। हमारे अध्यक्ष प्रांत के श्रीमान रविंदर रैना जी, जिनके अथक प्रयासों से यह सारा संभव हो पाया है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जिनके साथ लगातार हमारी मीटिंग्स हुई। यहाँ के पर्टिकुलरली मैं विशेष तौर से दिलबाग सिंह जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिन्होंने इस विषय को बड़े ज़ोरदार तरीके से रखा। मैं इन सब का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने इस वीडीसीज के इशू को, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की लाइफ इन्वॉल्व थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी हुई हैं, इस वीडीसीज को जिंदा रखा, इनको पुनर्स्थापित कर इसका वीडीजी ग्रुप नाम दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री कमलेश गुप्ता द्वारा आज एक धार्मिक गीत चलो चलो शिवखोड़ी को जारी किया गया। इस अवसर पर पूर्व विशिष्ट अधिकारी टीआर शर्मा तथा भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने गीत के गायक तथा उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोगों को ये धार्मिक गीत काफी पसंद आएगा। मेरा नाम अभी कोतरा है, तो मेरा भजन रिलीज हुआ है चलो चलो शिवखोड़ी चलचे, तो मैं इसके लिए अपनी टीम का बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूँ। और इसका म्यूज़िक दिया है श्री सुरेंद्रनाथ सर ने और राइटर ने हमारे संजय विद्रोही जी सर, और कंपोज किया मेरे गुरुजी ने, और वीडियो डायरेक्टर हमारे ARJ प्रोडक्शन। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कमलेश गुप्ता द्वारा पार्षद राजकुमार तरखान तथा भाजपा के जिला प्रधान विनय कुमार गुप्ता ने बुधवार को शहर की वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना और वहां पर विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इसके साथ साथ उन्होंने पहले से हुए विकास कार्यों का भी उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया और लोगों को विश्वास दिलवाया कि सरकार लगातार उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इससे पहले उनका क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत भी किया गया। इस पावन अवसर पर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये आने वाला समय हम सभी के परिवारों के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए
अच्छा समय आए, इसकी हम कामना करते हैं। और डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से वार्ड नंबर 51 में यहाँ पर जो काम कंप्लीट हुए हैं उनका मुहूर्त किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की बहुत देर से डिमांड थी और एक साफ़ सुथरा माहौल यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। हमारे पार्षद लगातार प्रश्नरत रहते हैं। श्री राजकुमार जी, विनय गुप्ता जी की अध्यक्षता में सारे ज़िले में अच्छे काम हो रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह से डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ें और आने वाले समय में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट शायद माननीय प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। और पीएचए एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के निवास स्थान का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष लगातार रखते आ रहे, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है, जो कि सरासर अन्याय है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, जो पिछला हमारा 7 फरवरी से एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोटेस्ट प्रोग्राम, जो हमने पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का घेराव किया था। अगला प्रोग्राम जो हमारा है 8 मार्च को सोमवार को रविंद्र रैना, जो हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और हमारे ग्रांटर और गवाह बन के एलजी साहब के पास हमें ले गए थे। आज तक पिछले 1.5 साल से उन्होंने हमारे मुद्दे का हल नहीं करवाया और हम उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब के दरवाजे पे गए थे और इनके दरवाजे पे जा रहे हैं। अगर आपसे मसला हल नहीं होता तो हमारा मसला हल करवाइए और आपने जैसे आश्वासन दिया था हमें यहाँ आके कि अगर आपका मसला हल नहीं होगा तो हम आपके साथ टेंट दरी पे बैठेंगे, आपका मसला हल कराने के लिए आपको दिल्ली तक ले जाएंगे। गगवाल स्तंगवाली क्षेत्र के लोगों ने लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से क्षेत्र में जल्द से जल्द पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग रखी और कार्य में लगातार हो रही देरी को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार को बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। हमारे सांबा के गगवाल एरिया में पंचायत है संगवाली, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वाटर टैंक का जो है वो अलॉटमेंट की गई थी, उसका टेंडर किया गया था, वो अलॉट हुआ है। उसके बावजूद भी हमारा काम जो है टैंक का नहीं लग पा रहा। कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे मटेरियल फेंका हुआ है और सिर्फ उस टैंक को खोदा गया है, आज तक उसका काम नहीं लग पाया। हमारे वहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को अभी सर्दियों में पानी की इतनी परेशानी बन रही है तो गर्मियों में हमारी क्या हालत होगी। हम हमारे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी हैं, हमारे जल शक्ति विभाग के जो एक्सीएन हैं, उनसे भी कई बार मिल चुके हैं, उनको भी अपनी प्रॉब्लम सुना चुके हैं। साहिब शर्मा, जो कि पुंछ के रहने वाले हैं, वर्तमान में यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे हैं और आज अतिरिक्त उपायुक्त पुंछ ने साहिब शर्मा के पिता संजीव शर्मा से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलवाया कि उनके बेटे को सुरक्षित रूप से भारत जल्द लाया गया। फिलहाल साहिब शर्मा यूक्रेन की सीमा पार कर हंगरी में हैं और जल्द से जल्द उन्हें हंगरी में सुरक्षित भारत लाया जाएगा। ये आश्वासन पुंछ के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर बशारत हुसैन इकबाली ने साहिब शर्मा के परिवार वालों को दिया। डीसी साहब मिलने आए थे, अभी मुझे पूछ रहे थे कि आपका बेटा ठीक है। मैंने बोला कि मेरा बेटा बिल्कुल सेफ में है, अभी वो हंगरी बॉर्डर क्रॉस कर चुका है और 2-3 दिन में पुंछ में वो आ जाएगा और कोई परेशानी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी नहीं आ रही है। मोदी साहब का हम धन्यवाद करते हैं। सुना है कि उन्होंने कहा है कि उनका बच्चा सेफली जो है वो हंगरी में है इस वक्त। अभी कहते हैं ये कि 2 घंटे पहले बात हुई है इनके जो पिताजी हैं संजीव शर्मा साहब, तो जो वहाँ हैं बच्चा जो MBBS की तालीम ले रहा है साहिब शर्मा। शिव मंदिर कमेटी कुल्या आरएसपुरा की तरफ से बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन कर महाशिवरात्रि के मौके पर अपना बेहतर योगदान देने वाले गांव के युवाओं को सम्मानित किया गया। पंचायत के सरपंच हरबंस लाल तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान पंचायत के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारियों ने बेहतर योगदान देने वाले युवाओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया तथा धार्मिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे योगदानों की सराहना की।
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकुश हरेना ने मीरा साहिब क्षेत्र में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि ब्लॉक मीरा साहिब की कुछ पंचायतें बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ी जा रही हैं, जो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि खारिया पंचायत को आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही रहने दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य पंचायत में भी बिश्नाह विधानसभा क्षेत्रों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उस फैसले को परिसीमन आयोग को वापस लेने की जरूरत है। रखी गई है ये जो आरएसपुरा असेंबली के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये उसके रिगार्डिंग रखी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरएसपुरा असेंबली पिछले 26 साल से रिजर्व थी, अब उसको ओपन किया जा रहा है, लेकिन आरएसपुरा असेंबली को बढ़ाकर सतवारी तक लिया जा रहा है। लेकिन बीच उसके असेंबली के बीच से कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जो आरएसपुरा के साथ बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, उनको निकाल के बिश्नाह असेंबली में डाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, खारिया पंचायत आरएसपुरा नेशनल हाईवे के मेन रोड पे पड़ने वाला गांव है, जिसको नेशनल हाईवे आरएसपुरा असेंबली से निकाल के बिश्नाह के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर खारिया पंचायत की हम बात करें, खारिया पंचायत शुरू भी आरएसपुरा असेंबली से हो रही है और खत्म भी आरएसपुरा असेंबली में हो रही है, तो ऐसा छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ ना किया जाए। असेंबली बन रही है, हमें उस चीज की बहुत खुशी है कि यहाँ फाइनली आरएसपुरा असेंबली ओपन हो रही है, लेकिन ये जो जैसे खारिया पंचायत होगी, अपनी मरालियां होगी, कोटली मियां फतेह होगी, ये जितने भी गांव हैं, ये आरएसपुरा असेंबली के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। प्रदेश जम्मू कश्मीर के युवाओं में रोजगार की मांग को लेकर बुधवार को जम्मू में मौन प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किए गए। उनकी मांग थी कि सरकार ने जो सरकारी पदों को भरने के लिए पोस्ट निकाली थी, उन्हें भरने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए और जो फैसला सरकार ने पोस्ट को रद्द करने का लिया है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। 2019 से पहले जो जेके गवर्नमेंट ने हमारी पोस्टें वापस ली हैं, जिन पे केस था, जिनकी फाइनल लिस्ट पेंडिंग थी या जिनके अभी रिटर्न नहीं हुए थे, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से उन्होंने यूथ के साथ जो मजाक किया है, हम उस मजाक का जवाब देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हम एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं, एक साइलेंट रेवोल्यूशन होगा ये। हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो मजाक उन्होंने यूथ का बना के रखा है, वो उससे बाज आ जाए, वरना ये प्रोटेस्ट रोज होंगे, हर दिन। जम्मू में चोरी की वारदातों के साथ साथ लोगों से ठगियों के मामले भी लगातार बढ़ने लगे हैं। एक ताज़ा मामला नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर से सामने आया है, जिसमें लोगों ने आज दिन दिहाड़े लोगों से ठगी करने वाले एक युवक को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। वहीं लोगों का कहना है कि युवक 100 के नोट को ऊपर रखकर दुकानदारों से चालाकी करते हुए खुले नोट ना होने की बात करता था। वहीं 1-2 नोट ऊपर रखकर बीच में कागज के नोट को दिखाकर ये ठगी जो है करता था। वहीं इस युवक ने 3 से 4 दुकानदारों के साथ ऐसा ही किया। वहीं आज एक दुकानदार ने इसे रंगे हाथों पकड़ते हुए पुलिस के हवाले किया है। आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के परिजन सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण तरीके से उठाई सुरक्षित वापसी की मांग। जम्मू कश्मीर में 5% महंगी होगी अब शराब, सरकार के खजाने में जाएंगे सीधे 1600 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों में बारिश बर्फबारी के आसार। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे भी अब खुला। और जम्मू में सफाई कर्मचारियों का निगम प्रशासन को अल्टीमेटम, कहा मांगे न पूरी होने पर 15 मार्च से जाएंगे हड़ताल पर। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे अभी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।